कि मैं तीसरी वाणी आप सबके सामने विचार करूं। और आज एक बात सेम है। आज यीशु भी क्रूस पर है और वो भी भूखा और प्यासा है। और आज बहुत सारे लोग होंगे कि वो भी भूखे और प्यासे आज गुड फ्राइडे की आराधना में बैठे हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि ये 7 वाणियाँ जो प्रभु ने भूखे और प्यासे क्रूस से कही हैं, ये आप लोगों के जीवनों को ज़रूर बदलेंगी, हमारे जीवनों को ज़रूर बदलेंगी। क्योंकि फास्टिंग सच में हमें प्रभु के नज़दीक लेके जाती है। यीशु रात से भूखा है, उसको सताव है, कुछ नहीं खाने पीने को है। और आज आप भी, हम लोग भी फास्टिंग के साथ प्रभु की नज़दीकी में आए हैं। तो परमेश्वर ज़रूर आज के वचनों के साथ हमारे जीवनों को बदले। जैसा कि यीशु मसीह ने उस महिमा को पाया, और प्रभु चाहता है कि हम भी उस महिमा को पाएं, हम भी वो ग्लोरी जो यीशु के जीवन में थी वो हमारे जीवन में भी आए। तो आज इस गुड फ्राइडे के बाद जब ईस्टर आएगा तो यीशु महिमा में आएगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज के बाद जब हम वचनों को सुनेंगे, संडे हमारा भी महिमा में होगा। संडे हमारे जीवन में भी परमेश्वर की आशीषें होंगी जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। तो आज का जो वचन है, जो वाणी में तीसरी बोलने जा रही हूँ, यूहन्ना की इंजील उसका 19वां अध्याय और उसकी 25 और 26 और 27, हम 25 पे ध्यान देंगे। वचन में लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। वचन बताता है कि यीशु मसीह ने जब सलीब से अपनी माँ की ओर दृष्टि करी, क्योंकि वो बहुत रो रही थी, और यीशु मसीह उनके बड़े बेटे थे, पहलौटे बेटे थे। तो पहला तो ये था कि यीशु मसीह के जो पिता थे, यूसुफ थे, वो भी नहीं थे। यीशु की जो माता थी वो विधवा थी, उनके जो हस्बैंड थे वो क्या हो चुके थे, एक्सपायर हो चुके थे। और अब उनका बड़ा बेटा, पहलौटा बेटा, वो भी सलीब पर है। उस माँ का दर्द कितना होगा, वो कितने दुख में होंगी उस समय पर। वो रो रही थी, तड़प रही थी। और यीशु मसीह ने उस सलीब से जब अपनी माँ की तरफ देखा तो उन्होंने ये बोला कि हे नारी। बहुत सारा ऐसा लग रहा है इस वचन को पढ़ के कि एक तरफ माता बहुत रो रही है, दुखित है, और वो जो पुत्र सलीब पर है वो बोल रहा है हे नारी। बहुत सारे लोगों को इस बात में ये लगता है कि यीशु मसीह ने माँ क्यों नहीं बोला, हे नारी ही क्यों बोला। हम लोग अपने मन में विचार करते हैं कि वो माँ भी बोल सकते थे, पर उन्होंने क्या नहीं बोला, माँ नहीं बोला। उन्होंने माँ क्यों नहीं बोला। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह अपनी माँ से प्यार नहीं करते थे, क्योंकि जब उन्होंने नारी वर्ड यूज़ किया तो कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने माँ नहीं बोला। और लोगों के मन में सवाल आता है कि परमेश्वर का वचन कहता है माता पिता का आदर कर, माँ को उन्होंने क्या एक रो रही है, उसको माँ को अहमियत नहीं दी। पर ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है कि यीशु अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। और अगर हम बाइबल में देखना चाहेंगे तो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि रेफरेंस के लिए इतना टाइम नहीं है, पर मैं आपको मुँह से ही बताऊँगी कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और परमेश्वर प्रचार कर रहे थे यीशु मसीह। तो वहाँ पर एक स्त्री खड़ी, उसने कहा कि धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा, धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे। यीशु मसीह ने वहाँ बोला हाँ धन्य है। यीशु मसीह ने इस बात को एग्री किया, हाँ वो माँ धन्य है जिस गर्भ में मैं रहा हूँ, जिसके स्तनों को मैंने चूसा, वो धन्य है। यीशु मसीह ने इस बात का अंगीकार किया। हाँ, पर धन्य प्रिपरेशन है और वो बात अलग है। पर यहाँ पर ये वचन दर्शाता है कि यीशु मसीह अपनी माँ से प्रेम करते थे। फिर सवाल आता है कि जब वो प्रेम करते थे तो उन्होंने नारी क्यों बोला। नारी परमेश्वर ने इसलिए नारी का वर्ड यूज़ किया, शब्द यूज़ किया, क्योंकि वो जब इस धरती पर आए थे वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र बनकर आए थे। वो किसी की माँ के बेटे बनकर नहीं आए थे। वो किसी को माँ की मैं माँ का पुत्र, यहाँ पर जब भी हम सभी देशों में देखें माँ का एक दर्जा होता है, माँ को एक अहमियत मिलती है। पर यीशु मसीह ने कहीं भी बाइबल में माँ नहीं बोला। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने पहली बार नारी बोला था क्रूस पर। जब दाखरस घटा था तब भी यीशु मसीह ने क्या बोला था, महिला मुझे तुझसे क्या काम। और जब भी यीशु के माँ और भाई आते थे तब भी वो कहते थे माँ तो मेरे माँ और भाई तो वो हैं जो प्रचार सुन रहे हैं, जो वचन को सुन रहे हैं, कौन माँ कौन भाई। यीशु ने कभी उस बात को महिमा नहीं दी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो माता पिता का आदर नहीं, 30 साल तक वो उनके अंडर में रहे माँ बाप के, और हमेशा वो अपनी, उस समय भी उन्होंने क्या कहा, जब माँ ने कहा दाखरस घट गया तब भी यीशु मसीह ने माँ की आज्ञा को माना और वहाँ पर उस कार्य को किया। पर यहाँ पर ये बात है कि यीशु ने अपनी माँ को कभी महिमा नहीं दी, क्योंकि महिमा वो परमेश्वर की करने आए थे। वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। मतलब इकलौता पुत्र, वो पुत्र बनकर, परमेश्वर के पुत्र बनकर इस धरती पर आए थे। इसीलिए उन्होंने अपनी माँ के लिए नारी का शब्द क्या करा, यूज़ किया, वर्ड यूज़ किया उन्होंने। इसीलिए उन्होंने उसको माँ नहीं बोला। अगर वो सलीब से उनको कहते माँ देखिए तेरा पुत्र है, तो आज सारे के सारे लोग यीशु की जो महिमा सलीब पर हुई है, जो उसने शैतान को हराया है, वो सारी की सारी जो पिता की महिमा हुई है, वो सारी की सारी महिमा मरियम को मिल जाती है। सारे के सारे लोग भटक जाते। जो परमेश्वर का प्लान था वो सब खत्म हो जाता अगर वो सलीब से कह देता माँ, सारे के सारे लोग माँ की पूजा करने बैठ जाते। और जो यीशु ने किया, जो परमेश्वर ने प्लान से भेजा धरती पर यीशु को, वो माँ को मिल जाता। वो यीशु मसीह ने सारी की सारी महिमा परमेश्वर को दी अपने जीवन से। इसीलिए उसने बाइबल में कहीं माँ वर्ड को यूज़ नहीं किया। क्यों? यही एक रीज़न था ना यूज़ करने का, क्योंकि वो सारी महिमा परमेश्वर को देना चाहता था। सारी महिमा पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो और पिता पुत्र की महिमा अपने राज्य में करेगा। ये परमेश्वर का कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को लेकर वो धरती पर आए थे। इसीलिए उन्होंने सलीब से ये नहीं कहा कि ये मेरी माँ है, या कभी भी उसको माँ करके नहीं बोला। क्योंकि और अब ज़्यादातर जब भी देखा होगा कि बाइबल में जब चेले हुआ करते थे यीशु के साथ, जब काना की शादी में चेले थे पास में, उनके सामने महिला बोला, नारी बोला। जब माँ और भाई मिलने आते थे, अक्सर वो हमेशा कहते कौन माँ, कि तुम माँ के पीछे ना लग जाओ। परमेश्वर का प्लान वो भटकना नहीं चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए सलीब से परमेश्वर ने क्या बोला, नारी देखिए तेरा पुत्र। नारी करके परमेश्वर ने संबोधित किया। इसीलिए आज भी बहुत सारे मसीह लोग हैं, भटके हुए हैं। आप सब जानते हैं, कैथलिक्स हैं, मदर मैरी की पूजा करते हैं। जितना उनको यीशु को देना चाहिए महिमा, वो आज भी माता मरियम को लेकर बैठे हैं। पर एक बड़ा साम्राज्य ने, एक बड़े तबके में ऐसा नहीं है। लोग जानते हैं कि यीशु ने कार्य किया, यीशु ने काम किया और सारी की सारी महिमा यीशु को मिलनी चाहिए। मरियम एक जरिया थी। ये नहीं कहूँगी कि मरियम का कोई काम नहीं था, उन्होंने अपने आप को पवित्र रखा। मरियम एक जरिया थी जिसके द्वारा यीशु मसीह आए धरती पर जैसे पादी साहब ने मॉर्निंग के चर्च में कहा कि मरियम को भी उद्धार की ज़रूरत थी। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, उनको माँ करके इस्तेमाल नहीं बोला, माँ वर्ड का यूज़ अपनी माँ के लिए नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र बनकर इस धरती पर आए थे। और अगर हम दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पर बताया गया कि यह नारी देखिए तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा यह तेरी माँ था। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यीशु मसीह के जो भाई थे वो सारे बेकार थे, ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि अपने चेले को वो अपनी माँ को सौंप कर जा रहा है। जब भी हमको पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह के भाई अच्छे नहीं थे, शायद वो उनकी केयर नहीं कर सकते थे, इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना को अपनी माँ को सौंप दिया कि ये तेरा पुत्र है, ये तेरा ध्यान रखेगा। पर अगर बाइबल ऐसा नहीं बताती, बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह जहाँ पर भी होते थे, मरियम जब यीशु से मिलने जाती थी तो उनके भाई उसके साथ हुआ करते थे। जब भी जाती थी कभी अकेली नहीं जाती थी, भाई हमेशा उनके साथ होते थे। ऐसा नहीं था कि यीशु की माँ के जो और बेटे थे वो उनसे प्रेम नहीं करते थे। पर फिर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? एक माँ और बेटे को अलग क्यों कर दिया? माँ और बेटे को अलग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यीशु के भाई हमेशा माँ को लेकर यीशु से मिलवाने के लिए गए। पर यीशु मसीह ने सलीब से क्या कहा, ये तेरा बेटा है यूहन्ना, वो नहीं। इसमें भी परमेश्वर की एक योजना थी, इसलिए परमेश्वर ने अलग किया उनको। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि जो यीशु मसीह के भाई थे वो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, वो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। और उद्धार विश्वास के द्वारा है, उद्धार जो है वो विश्वास के द्वारा है। यीशु के भाई विश्वास नहीं करते थे। और जब यीशु क्रूसीफाई हो जाएगा, ईस्टर आएगा, ईस्टर के 50वें दिन जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरेगा तो वो वंचित रह जाती उस पवित्र आत्मा से, जो उद्धार का आत्मा है, जो शांति का आत्मा है, जो प्रेम का आत्मा है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि तू यूहन्ना को बोला कि ये तेरा बेटा है। यहाँ पर कहीं भी यीशु मसीह ने रिक्वेस्ट नहीं करी है, प्रार्थना नहीं करी कि तू जा। क्या बोला? देख
अपनी माँ को क्या बोला? देख ये तेरा पुत्र, देख। नारी बोले, हाँ वचन बताता है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। वहाँ पर उन्होंने क्या बोला? आदेश किया, एक ऑर्डर के आगे बोले कि वहाँ माँ देख ये तेरा है। ये रीज़न था क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे, और वो विश्वास नहीं करते, मरियम उनके साथ वहाँ पर रहती, उस आत्मा को जो शांति का आत्मा है वो कभी मरियम पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त कर पाती। इसीलिए इसीलिए यीशु मसीह ने सलीब से अपनी माँ को अपने भाइयों से अलग होने के लिए बोला, क्योंकि संगति बहुत ज़रूरी है। जब वो इकट्ठे बैठे थे तब परमेश्वर का आत्मा उतरा। अगर मरियम अपने बेटों के साथ चली जाती तो एक तो अपने पति के लिए दुखित थी, बेटे के लिए भी दुखित होते थी। वचन क्या कहता है? संसार में तो कलेश है पर मैं शांति दिए जाता हूँ। शांति कौन देता है? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। इसीलिए परमेश्वर ने उस सलीब से बोला कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन बताता है कि मुंह से जब तुम अंगीकार हो, विश्वास करो यीशु को, परमेश्वर जानते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, इस वचन को ज़रूर हम पढ़ेंगे। बाइबल में यहाँ पर लिखा है, रोमियो 10 उसकी 9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यीशु के भाई विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए यीशु मसीह को अपनी माँ को उसके बेटों से अलग करना पड़ा। कभी कभी हमको भी अलग होने की ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है अलग होने की, पर हम लोग एक दूसरे अलग नहीं होना चाहते। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से जीत लिया है, पर हम संसार में ही घुसे रहना चाहते हैं। वो सलीब से एक माँ और बेटों को अलग कर रहा है संगति में, पर हम वैसे बन जाएंगे जैसे दूसरा है। हम अपने अंदर में जो प्रभु में हमने पाया है हम उसको दूसरे में नहीं लेके आएंगे, पर हम उसके जैसे बन जाएंगे। घर में लड़ाई ना हो, घर में कलेश ना हो। पर परमेश्वर ने सलीब से माँ और बेटों को अलग किया संगति के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए। हमें उठना है। मसीही जीवन बहुत आज़ादी का, शांति का जीवन समझ में आता, ऐसा है नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं अलग करने आया हूँ, भाई को भाई से, माँ को बाप, सबको अलग करने आया हूँ। मैं एक मेल मिलाप कराने नहीं आया धरती पर। बस मेल मिलाप का ही प्रचार है, वो करना है, वो मेल मिलाप बनाकर रखना है हमें, वो ख़त्म नहीं करना है। जब वचन बताता है जब तेरा भाई माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, माफ़ कर उसे, पर उसके जैसा मत बन जा। बाइबल ये कहीं नहीं कहती जाके माफ़ कर फिर उसके संग संगति करता रहे, उसको अपने जैसा बना ले। यीशु मसीह ने सलीब से अपनी माँ को बोला, जबकि माँ हमेशा अपने पुत्रों के साथ घूमती थी, उनके साथ थी, वो उसका आदर भी करती था, पर विश्वास के सारा उद्धार है। उस संगति में उन बेटों के साथ में रहकर वो माँ उद्धार को नहीं पाती। वो जब 50वें दिन पवित्र आत्मा आता, वो पवित्र आत्मा नहीं पाती। परमेश्वर में उद्धार पाने के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस हैं जो करने पड़ेंगे, आसानी से उद्धार नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना। यीशु मसीह भी सलीब पर सैक्रिफाइस कर रहे, बलिदान कर रहे हैं, किसके लिए? आपके और मेरे लिए। तो आप क्या सोचते हैं आपको अपनी लाइफ में किसी चीज़ का सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा? सब कुछ आसानी से सब कुछ चाहिए और यीशु भी चाहिए, नहीं मिलेगा। परमेश्वर कह रहा है तुम दोनों हाथों में क्या दोनों चीज़ सेवा नहीं कर सकते ना? एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। सलीब से आज जो यीशु ने दिखाया वो अपनी माँ के लिए प्रेम था, पर वो संसार के लिए प्रेम था। ये उसने संसार की दृष्टि से अच्छा किया यीशु मसीह ने अपनी माँ को उसके बेटों से अलग करके, पर हमें अनंत जीवन कि उसकी माँ उद्धार पाए। माँ ने उद्धार पा लिया, मैं विश्वास करती हूँ कि उसके सारे भाई बहन आ गए होंगे। क्यों? क्योंकि वो माँ के साथ साथ रहते थे। वचन क्या कहता है? औरत के द्वारा उद्धार आया, औरत के द्वारा यीशु आया, औरत के द्वारा उद्धार आया। यीशु ने माँ को कह दिया तुझे उठा के यहाँ डाल दिया, अभी अपने आप खींचे चले आएंगे तेरे पीछे पीछे। परमेश्वर की एक वहाँ से उस दर्द में से परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने परिवार को बचा रहा है। बहुत हाय होती है वो पासवान, वो लोग जो प्रभु का प्रचार करते हैं उनके परिवार बचे हुए नहीं हैं, उनके लिए हाय होती है।
शर्मिंदगी है उनके लिए। लोग क्वेश्चन करते हैं, यीशु के लिए भी ये क्वेश्चन था। दुनिया को बचाया, भाई विश्वास नहीं करते, पर यीशु के जाने के बाद सबने विश्वास किया। उसकी माँ ने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाके। मैं विश्वास करती हूँ अनेक किताबों में ज़रूर होगा कि यीशु के भाइयों ने सेवकाई करी, उसकी बहनों ने सेवकाई करी। यीशु ने अपने परिवार को भी बचाया, क्योंकि वचन कहता है कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर आज आपका परिवार नहीं है प्रभु में, नहीं बचा पा रहे हो, हमें बड़े बलिदान करने हैं, बड़ा सेक्रीफाइस करना है, परिवार बचेगा। यीशु ने अपना परिवार बचाया। लोग कहते हैं अरे मसीह में आ गए, अब कुछ ना कुछ तो कमी रही जब। नहीं, परमेश्वर ने बोला अब्राहम से, तू मेरी उपस्थिति मेरा सिद्ध होता चल। परमेश्वर कंप्लीट करने वाला परमेश्वर है, आधा अधूरा परमेश्वर नहीं है, पर हम आधे अधूरे हैं, इसलिए हमारी जीवन पूरे नहीं है। परमेश्वर पूरा करेगा। उसने अपने परिवार पर जब तक ध्यान नहीं दे पाया, पर सलीब से उसने अपने परिवार को खींच लिया। उसने अपनी माँ को क्या करा, भाइयों से अलग कर दिया, बेटों से अलग कर दिया, तेरी संगत। उसने ऑर्डर के साथ बोला, देख ये तेरा पुत्र है। आज आपको और हमको भी कड़े डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। ये जो हमारी जनरेशन्स आ रही हैं, हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हैं, ये भटक ना जाएं। संसार में हम इनकी खुशियाँ इनको दे सकते हैं, पर यीशु मसीह ने अपनी माँ और बेटे को अलग कर कर अनंत जीवन अपने माँ और भाई को दे दिया। अनंत जीवन की खोज करिए अपने परिवार के लिए। आज खड़े हो जाइए, अनंत जीवन आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में आएगा। आपके लिए लाइफ आसान हो जाएगी, वो आएंगे प्रभु में, आप स्ट्रांग हो जाइए। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करें, आशीषित करें।